मानव मस्तिष्क की संरचना को समझते हैं। ये है भैया मानव मस्तिष्क, ठीक है। ये हमारी खोपड़ी के अंदर होता है और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। इसको हम जूम करके देखें तो ये आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा। अब ये जो मानव मस्तिष्क है इसके दो भाग होते हैं, एक है दायां भाग, एक है बायां भाग, है ना। अगर मैं आपको अलग करके दिखाऊं तो आपको और अच्छे से नजर आएगा कि ये दायां भाग है, ये बायां भाग है। अब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए हम किसी एक को स्टडी करेंगे और दूसरे का अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं आपको इसको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ कि कुछ अंदर से ऐसा दिखाई देता है। तो ये हमारी मस्तिष्क की संरचना है, ठीक है बेटा। अब आप ध्यान से समझना, ये मस्तिष्क जो है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो अग्र मस्तिष्क कहलाता है, दूसरा वाला भाग मध्य मस्तिष्क कहलाता है और तीसरा वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। अब जो मैंने आपको बोला है उसको मैं आपको चार्ट बना के भी बता देता हूँ ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो बताओ सबसे पहला भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क। अब ये जो अग्र मस्तिष्क है इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहले नंबर पर है प्रमस्तिष्क, दूसरे नंबर पर है थैलेमस, है ना, तीसरे नंबर पे होता है हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। ऐसे फिर आता है मध्य मस्तिष्क, उसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके भी 3 भाग हैं। सबसे पहले नंबर पे है अनुमस्तिष्क, फिर आता है मेडुला ऑम्ब्लोगेटा, फिर उसके बाद आएगा पॉन्स, है ना। तो ये हमारे पास में मस्तिष्क के कुल संरचना है और ये उसके भाग है। सर मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता? नहीं होता है बेटा, अगर होता तो बिल्कुल आपको बताता, है ना। तो हम सबसे पहले समझ रहे हैं अग्र मस्तिष्क और उसके भागों को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क से कि ये है बेटा हमारा अग्र मस्तिष्क। अब मैंने अभी बताया अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं। कितने भाग है बेटा? 3 भाग है। आपको जूम करके दिखाता हूं। सबसे पहला भाग जो है उसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। तो ये जो चमक रहा है ना, ऐसे ये चम 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 कर रहा है, ये प्रमस्तिष्क कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क कहलाता है। ये पूरे मस्तिष्क का, पूरे दिमाग का 80 से 85% हिस्सा होता है। कितना होता है? 80 से 85% हिस्सा होता है। इसका मतलब ये इस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसका काम क्या है? इसका काम है कार्य, बुद्धि और चतुराई का काम है इसका, ठीक है। ये जो अक्ल आती है ना अपने अंदर, जो बुद्धि आती है ना, वो सब इसी के वजह से आ पाती है। ये इसका काम होता है, ठीक है। इसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। हम जो सोच समझ पा रहे हैं ना, वो इसी की वजह से। हमको जो गुस्सा आता है, जो घृणा आती है, जो चिढ़ छूटती है, वो सब इसी की वजह से। जो हमको कष्ट महसूस होता है, ये जितनी भी चीजें हैं, सीखना नई नई चीजों को, ये सारी की सारी जो है इस प्रमस्तिष्क के थ्रू होती है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति का प्रमस्तिष्क छोटा रह जाए, समझो बचपन से ही कुछ ऐसा हो जाए कि उसका प्रमस्तिष्क प्रॉपर डेवलप ना हो, वो छोटा रह जाए, तो छोटे रहने की वजह से जो है वो व्यक्ति, उसकी थोड़ी मतलब यूं समझ लो वो मंद बुद्धि टाइप का होता है ना। उसकी इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है, उसको धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। समझ में आया? ऐसा। तो ये प्रमस्तिष्क होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है थैलेमस, ठीक है। थैलेमस। अब थैलेमस कहाँ है? ये थैलेमस है, ये रहा थैलेमस, ठीक है। इसका क्या काम है? ये ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है, अर्थात यह भारी वातावरण का ज्ञान कराता है। ये हमको सर्दी, गर्मी, दुख, दर्द, इन सब चीजों की फीलिंग देता है, उसको ज्ञान कराता है और बाहर जो जो चीजें हो रही है वो सब हमको बताता है ये, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, है ना। हिंदी में भी हाइपोथैलेमस ही बोलेंगे इसको। ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस होता है बेटा, ये जो चमक चमक कर रहा है यहाँ पर, है ना। इसके नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। जैसे मैं भी पीयूष हूं ना, ठीक है, तो मेरे नाम पे एक ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, है ना। अब क्या होता है कि ये जो पीयूष ग्रंथि के जस्ट ऊपर होता है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल पास में पाया जाता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है ना, उससे जितने भी हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। और इसके क्या काम है? ये शरीर के अंदर रक्तचाप, मतलब बीपी को, है ना, तापमान को, भूख को, प्यास को, प्रेम को, घृणा को, गुस्सा को, नींद को, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है, ऐसा। इसके बाद कौन आता है? फिर आता है भैया हाइपोथैलेमस को हम लोग ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं। ये ताप नियंत्रक ग्रंथि है। कैसे? अगर मेरे शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, देखना आप जब भी गर्मी का मौसम आता है तो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती तो पसीना बाहर आने लग जाता है, पसीने के थ्रू वो गर्मी हट जाती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ताप
ताप नियंत्रक ग्रंथि। देखना आप जब भी पसीना आएगा तो हमको कूलिंग कूलिंग लगेगा, एकदम ठंडा ठंडा लगने लग जाएगा, ठीक है ऐसा। इसके बाद में आप देखोगे मध्य मस्तिष्क को। किसको समझ रहे हैं हम लोग? मध्य मस्तिष्क को समझ रहे हैं। तो ये मध्य मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क है, ठीक है ऐसा। ये हमारी शरीर की सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? जितनी भी अनैच्छिक क्रिया है उनको नियंत्रित करता है। अब सर ये अनैच्छिक क्रिया किसको कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया का मतलब है जो हमारी इच्छा से नहीं हो रही हो, वो सारी क्रियाएं अपने शरीर की जो अपनी इच्छा के बिना होती है उन सबको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। कौन कौन होती है? जैसे पलक का झपकना, बताओ आप क्या कंट्रोल कर रहे हो क्या इसको? नहीं कर रहे हो। जैसे दिल का धड़कना, क्या अपनी इच्छा से धड़का रहे हैं कि अपने आप धड़कता है? अपने आप धड़कता है। जैसे शरीर में खाने का पचना, पाचन तंत्र है ना, वो अपनी इच्छा से हो रहा है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं क्या है? अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। और इनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? ये मध्य मस्तिष्क करता है, ठीक है। देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये देखने और सुनने की जो क्रिया है उसको भी मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। यह अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ता है। देखो ये अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, ये पश्चिम मस्तिष्क है और ये मध्य मस्तिष्क है यहाँ पे। तो देखो अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से कौन जोड़ रहा है? मध्य मस्तिष्क जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है बेटा? मध्य मस्तिष्क जोड़ रहा है। अब देखो जो पश्चिम मस्तिष्क को समझते हैं तो जो पश्चिम मस्तिष्क है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है अनुमस्तिष्क, ये रहा, एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा और यहाँ पर है पोन्स, ठीक है ऐसा। मैंने पोन्स बोला है, कुछ और नहीं बोला है, गलत मत समझ लेना, ठीक है ऐसा। तो ये अनुमस्तिष्क है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये पोन्स है, ठीक है। अब आप देखो जरा, हम सबसे पहले समझते हैं अनुमस्तिष्क को। ये अनुमस्तिष्क है, ये यहाँ पीछे की तरफ होता है और ये हमारे भेजे का, हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सबसे पहला तो कौन है? प्रमस्तिष्क है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? ये अनुमस्तिष्क आता है, ठीक है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों का पर नियंत्रण करता है। ये संतुलन का मतलब बैलेंस बनाने का। जब अपन छोटे थे तो चलना सीखे थे कि नहीं सीखे थे? मोटरसाइकिल चलाना सीखे थे कि नहीं सीखे थे? साइकिल चलाना सीखे होंगे ना। तो ये सब बैलेंस बनाने वाले ही तो काम है। और वो बैलेंस बनाने में हेल्प कौन करता है? किसकी वजह से ऐसा हो पाता है? ये सब हो पाता है अनुमस्तिष्क की वजह से। समझ में आया अनुमस्तिष्क क्या होता है, ठीक है ऐसा। इसके बाद इसका ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। ऐच्छिक मतलब वो सारी चीजें जो हमारी इच्छा के कंट्रोल में, उसके ऊपर नियंत्रण रखता है। जैसे मेरे को हाथ उठाना है, अब ये मेरी इच्छा से ही हुआ ना हाथ, ऐसा। तो ये ऐच्छिक मांसपेशियों के थ्रू हो रहा है, जिसके ऊपर कौन कंट्रोल रख रहा है? अनुमस्तिष्क रख रहा है, ठीक है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमाकुंचन को भी नियंत्रित करता है, ठीक है ऐसा। समझ में आया? ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार तथा वमन, वमन मतलब होता है उल्टी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है ना। पश्चिम मस्तिष्क में कौन है? मेडुला, उसके थ्रू भैया ये नियंत्रित होती है, मेडुला के थ्रू होती है भैया ये, ठीक है ना। तो ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा मेडुला वाला। ये मेडुला यहाँ पर है, ये हिस्सा मेडुला कहलाता है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखो फिर आता है पोन्स। ये पोन्स है बेटा, इसका क्या काम है? ये हमारी श्वसन से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह भी पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित होता है, जो श्वसन क्रिया को नियमित और नियंत्रित करने का काम करता है। तो सांस लेने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? पोन्स कंट्रोल करता है, ठीक है ऐसा। तो ये हमारा पूरा मस्तिष्क का पार्ट हो चुका है। मैंने आप लोगों के लिए, अगर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो इसकी वीडियो मैंने आई बटन में डाल दी है। कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ने को मिल जाएगा, वो भी इसी तरीके से एनिमेशन के साथ में, ठीक है। अगर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, लाइक जरूर करके जाना। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।